बोझ को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी। स्ट्रोक के लगभग 70% मामलों की रोकथाम या इलाज संभव है। इस तथ्य के साथ आर्टेमिस अग्रिम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेस ने आज गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया, जहां 25% आबादी अपने जीवन में कभी न कभी स्ट्रोक अटैक का शिकार अवश्य बनती है। वहीं शारीरिक सक्रियता स्ट्रोक की रोकथाम का सबसे अच्छा विकल्प है। इस साल का थीम है जॉइन द मूवमेंट, जिसके अनुसार लोगों को सक्रिय जीवन शैली के अनगिनत फायदों के बारे में पता होना जरूरी है, जिसमें स्ट्रोक की रोकथाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार विश्व स्तर पर प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक से ग्रस्त पाया जाता है और प्रति 4 मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक के कारण मर जाता है। गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अग्रिम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन निर्देशक डॉक्टर विपुल गुप्ता ने बताया कि जीवन शैली में बदलाव और खराब आदतों के साथ शारीरिक गतिविधियों में कमी, धूम्रपान और शराब के अत्यधिक सेवन के कारण देश की युवा आबादी स्ट्रोक का शिकार बन रही है। टेक्नोलॉजी ने भले ही हमारे जीवन को कितना ही आसान बना दिया हो, लेकिन इसके कारण शारीरिक निष्क्रियता बढ़ी है। बढ़ते तनाव और डायबिटीज व हाइपरटेंशन के बढ़ते मामलों के कारण जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने वाले लोगों की उम्र में बड़ा बदलाव आया है। नियमित रूप से किया गया व्यायाम न सिर्फ समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है, शरीर को कई बीमारियों से दूर रखता है। सक्रिय रहने के कई तरीके उपलब्ध हैं। आपको बस नई गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत है। यदि आप वर्तमान में मेडिकेशन पर हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। वे नई एक्सरसाइज और गतिविधियां अपनाने में आपकी सैडली हाथ पर मलने से कुछ नहीं होगा, तो ब्रेन के अंदर दिक्कत हो रही है। पेशेंट कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से जल्दी स्ट्रोक सेंटर पे लेके जाएं, वेट ना करें। डॉक्टर साहब, जो बीमारियां होती हैं ये 45 साल के बाद ही ज़्यादा क्यों होती हैं बीमारियां? कभी कुछ लगी 40-45 साल में क्यों होती है? पुराना मॉडल हो जाता है जी, कार के मॉडल बात है। एक तो कार पुरानी हो गई, इंजन चेंज होते हैं, और हमारी गंदी आदतें भी तो कुछ साल लगती है ना असर लाने में। तो कोई 45 साल कोई पुराना मॉडल थोड़ा होता है, 100 साल तक जीते हैं। Just to answer your question, ये ना अभी Journal of American Medical Association में the strokes are more common in 25 to 45. So older people are taking care better now. In fact, they are living longer. The younger generation are having more strokes. जो आपका आंसर, जो आपका भी आंसर मिल गया. Of course, they are older models, they are more at risk, but they are taking care better. The younger generation 25 to 45 are not taking care. So कोई भी stroke suddenly नहीं होता है, एक दिन का problem नहीं है. 5 साल का 10 साल का सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ योर ओन बॉडी। असर 45 से जाके देखा। देखो, पहले चलते लोग ज्यादा थे, स्क्रीन टाइम नहीं था, कम हो गया, खाना पहले सिंपलर था, फास्ट फूड आज अगला आ गया, तो सारी आदतें टीवी के हमारे बैठे रहना, नॉर्मली चलना फिरना, घूमना, बात करना, सोशल एक्सचेंज करना। अभी याद रखिए, दोस्ती होना और बैठ के बातें करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है। आजकल वही नहीं होता, व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ हो जाती है, कोई बोलता है मैं मोदी के बारे में, कोई बोलता है राहुल गांधी का फेवर हूँ, कोई बोला ये। तो इस तरह का कि दोस्ती में बैठ के बातें करना इजी वे में वो कम हो गया। ये सारे लाइफस्टाइल चाहिए। तो पहली जनरेशन ये कह रहे हैं कि हमारी ये जनरेशन है जो शायद अपने माँ बापों से कम जिए। नॉर्मली ह्यूमैनिटी में क्या हुआ, हर एक जनरेशन ज़्यादा जिए कि साइंस आपकी गई। ये पहली जनरेशन ऐसी आ रही है जिसने ऐसी गंदी आदतें आई हैं, हमारी लाइफ मजे की खूब है, स्क्रीन ये वो, मजा, खाना पीना, घूमना फिरना। आप अपने माँ बाप से पूछिए कितनी बार उन्होंने बाहर खाया जिनकी बनो, आपने कितना खाया? आप ऑलरेडी 3 गुना खा चुके होंगे, 20 गुना, ठीक है ना। वो सब बढ़ गया है जो राष्ट्रवास ने कहा। इसके मारे यंगर एज में बीमारियां सडनली ये वेव आ रहा है, और ये स्क्रीन टाइम से पर्टिकुलरली सारी आदतें एम्पलीफाई होगी। पहले स्क्रीन ही नहीं है तो चल के चले जाओगे दोस्त के पास, आजकल वही फोन पे हो जाएगा, वीडियो कॉल आप नहीं करोगे। सर, आपने एक बात कही फिजिकल एक्सरसाइज, कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी लोगों को स्ट्रोक। देखिए, हर चीज जादू नहीं होता, रिस्क कम करता है। मैंने बोला 30 to 40% रिस्क कम करेगा, पर ये भी है कि रिस्क भी कम होता है, और ये भी देखा गया कि उनमें स्ट्रोक कम सीवियर आता है ओवरऑल। जिंदगी में कोई जादू मंत्र नहीं है। हम ओल्ड होने से अपने को बचा नहीं सकते। सर, और क्या वजह हो सकती है? और वजह इसके एक्सरसाइज के अलावा जी 6-7 चीजें अगर आप याद रखेंगे तो 80% रिस्क कम कर सकते हैं। एक तो हमने बताया आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये तो हो गए जो टेस्टों से पता चलेंगे और बाकी इलाज हो गया। उसके अलावा जैसे हमने बताया एक्सरसाइज रेगुलरली करना, खाना ढंग का खाना, स्मोकिंग ना करना, वेट को लिमिट में रखना, ये जो हेल्थी हैबिट्स रखेंगे तो 70 to 80% रिस्क आप कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो स्ट्रोक है, हाँ, ये महिलाओं की
बजाय जेंट्सों को ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? जैसे जेंट्स में ज़्यादा होता है मदद करेंगे। डॉक्टर विपुल गुप्ता के अनुसार अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीयों में इस्केमिक स्ट्रोक कम उम्र में ही विकसित हो जाती हैं। आम कारकों जैसे कि खराब आहार, शराब और धूम्रपान के अलावा शारीरिक निष्क्रियता भारतीयों में बीमारी का एक बड़ा कारण बनती है। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में स्ट्रोक से ग्रसित होने वाले रोगियों की औसत आयु 71 वर्ष की तुलना में भारतीयों में ये आयु 52 वर्ष थी। अमेरिका में 60% आबादी की तुलना में भारत के 94% मरीजों में स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण शारीरिक निष्क्रियता थी। इस अध्ययन से ये भी पता चला कि अमेरिका के मरीजों जो पहले की मिनी स्ट्रोक से गुजर चुके थे की तुलना में स्ट्रोक से ग्रसित केवल 2% भारतीय मरीज नियमित रूप से एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन करते थे। भारत में स्ट्रोक के मौजूद बोझ के अलावा कोविड महामारी ने विश्व स्तर पर एक नई महामारी को जन्म दिया है, डिजिटल स्क्रीन की लत। लॉकडाउन से लेकर अभी तक आम व्यक्ति स्क्रीन पर जितना वक्त गुजारता है, निष्क्रियता और बढ़ता स्क्रीन टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अध्ययनों के अनुसार डिजिटल स्क्रीन के इस्तेमाल का समय हमारे जीवन काल पर सीधा असर डालता है। अध्ययन के अनुसार 1 घंटा डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में 22 मिनट कम कर देता है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर का कारण भी बन सकता है। गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस अग्रिम इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी और स्ट्रोक न्यूरोलॉजी के डॉक्टर राजश्री निवास पार्थ सारथी के अनुसार स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, जिसमें अब स्ट्रोक भी जुड़ चुका है। 2 घंटों के बाद स्क्रीन पर बिताया गया हर घंटा स्ट्रोक के खतरे को 20% तक बढ़ाता है, जो युवाओं के बीच स्ट्रोक का एक आम कारण बन चुका है। विशेषकर युवाओं में स्ट्रोक के खतरों को कम करने के लिए डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बेहद जरूरी है। समय पर इलाज के साथ स्ट्रोक के मरीज को ठीक करना संभव है। लगभग 70% मामलों में इसके लक्षणों को कम या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। सही इलाज में 1 मिनट की देरी भी मस्तिष्क की 20 लाख कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, इसलिए समय पर इलाज कराना आवश्यक है। स्ट्रोक के उचित इलाज के लिए मरीज को अटैक के 6 घंटों के अंतर्गत अस्पताल लाना जरूरी है। इसके बाद लगभग 80% मामलों में मरीज विकलांगता का शिकार बनता है। स्लीप प्रॉपर नहीं होना चाहिए। स्लीप प्रॉपर ना होना, अब ये भी डॉक्यूमेंट हो गया है, वो सारी बीमारियों को ट्रिगर करता है अगर आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिले। सोना भगवान ने बनाया, एक लॉजिक से बनाया, उस टाइम आपकी बॉडी रिपेयर होती है, दिमाग रिपेयर होता है, बॉडी रिपेयर होती है, बॉडी को रेस्ट मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, नॉट ओनली स्क्रीन टाइम, आपका स्लीप साइकिल, क्योंकि दिमाग इतना चलता है, रात को बैठ के मूवी देख के सोए, और मैं भी इसमें कल्प्रिट हूँ, मुझे बड़ा शौक है मूवी देखने का जी। ऐसी बात नहीं है कि हम बड़े सुधरे हुए हैं। तो रात को टेंशन से ऑपरेशन करके पहुंचो, आदमी सोचता है रिलैक्स करे। रिलैक्स करने का आजकल क्या है, फोन देखना या टीवी देखना, तो उससे ना नींद लेट आती है, ठीक नहीं आती है, और हम लोग कॉन्स्टेंटली हल्की से थकान वाले मोड में चले जाते हैं। वो बॉडी के लिए टॉक्सिक है, केमिकल बैलेंस बिगड़ गया हमारा, और ये लॉन्ग टर्म में सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। डॉक्टर साहब, कोई भी बीमारी है, मेरा सवाल ये है, जैसे कुछ पेशेंट जो है, कोई पेशेंट मान लो कि छोटे क्लिनिक पर चला गया, बाहर गांव से आया, हाँ जी, तो जब तक वो पहुंचते हैं, लेट से लेट कितने घंटे लेट हो जाए जो आपके पास पहुंचने के बाद उसको जल्दी उसके स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है जल्दी उसकी ठीक हो जाए? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो प्रिवेंशन ही ट्रीटमेंट पे है, पर मैं आंसर कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन भी पूछ लेंगे जब आप पूछते थे। देखिए, जो स्ट्रोक में बेस्ट ट्रीटमेंट, एक बार स्ट्रोक हो गया, किस्मत खराब है, जो भी है, तो बेस्ट है उस नली को हम जल्द से जल्द खोलेंगे। ठीक है जी, उसको खोलने के 2 तरीके हैं। जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस होती है, जो इंजेक्शन देके हम टीपीए बोलते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं क्लॉट को खुलाने का, वो 4.5 घंटे तक दिया जा सकता है। जो हम लोग पैर के रास्ते से खोलते हैं, 6 से 8 घंटे का बेस्ट टाइम होता है, पर 24 घंटे तक भी कुछ केसेस में पॉसिबल होता है। पर आप ये समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि 4 घंटे 15 मिनट तक वेट कर लें। जितनी जल्दी होगा, चांसेस ऑफ रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी इज बेटर। तो हर एक मिनट में 20 लाख सेल, आपके ब्रेन के 20 लाख, 19 से 20 लाख सेल हर एक मिनट स्ट्रोक में मर रहे होते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये, शावर के नीचे डायरेक्ट नहाने से कितना नुकसान है? मैं तो नहाता हूँ, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, डॉक्टर राज निवास को पता हो ये बात के बारे में। ऐसा कोई मेडिकल का कोई नहीं है, मैंने सुना था कुछ लोगों की थ्योरी आई है, बट ऐसा
देयर इज नथिंग साइंटिफिकली एट दिस पॉइंट। ऐसी चर्चा होती है, लोग उदाहरण देते हैं, इसलिए पूछा था। देखिए आजकल तो मैं भी किस व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें 80% डॉक्टर्स हैं का बीमारी है और जिंदगी में एक में से चार में से हर एक जने को स्ट्रोक होगा। अच्छी बात है कि 70 से 80% स्ट्रोक हम बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट भी और चीपेस्ट ट्रीटमेंट भी है। उसमें प्रिवेंशन में जो हमने आज फोकस किया, दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना। इस बारी वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो कल है 29 अक्टूबर को, जॉइन द मूवमेंट, एक्सरसाइज पे फोकस करना, मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है, इस पर फोकस बड़ा करा गया है। ये देखा गया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट अच्छी एक्सरसाइज करें, तो 30 से 40% रोज स्ट्रोक का रिस्क आप कम कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क रिडक्शन है। दवाइयों से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके अलावा एक और चीज़ अब जो और इंडिया में पर्टिकुलरली देखा गया है कि हम लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। स्ट्रोक वाले पेशेंट में इंडिया में एक्सरसाइज रेट बड़ी कम है। एक्सरसाइज से एक और इस चीज़ से बड़ा लिंक है जी, डिजिटल टाइम। तो दूसरा फोकस आज हमने करा है कि डिजिटल टाइम जब भी 2 घंटे से ज़्यादा हो, हर एक घंटे के डिजिटल टाइम से 20 मिनट की लाइफ कम हो जाती है। आप सोचिए हम कितनी लाइफ कम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली इन सब कारणों के हमारे इंडिया में यंग लोगों में स्ट्रोक, 40 साल से कम में एज में स्ट्रोक बहुत भयंकर रेट से बढ़ रहा है और विदेशों के बजाय दुगनी रेट है हमारे इंडिया में इस एज में स्ट्रोक के, जिसका मेजर कारण यही है कि एक्सरसाइज नहीं करते, डिजिटल टाइम ज़्यादा है, स्मोकिंग, अल्कोहल, बाहर के खाने की रेट भी बहुत बढ़ गई और स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज टाइम पर हो पाना, टाइम पर पहुंचना पड़ेगा मरीज को, हो पाए तब भी वो बॉडी पूरा वापस पहुंच पाना, ये सब बड़े चैलेंजेस है। और हमारे देश में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और इतना खर्चा बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो प्रिवेंशन पे एंड यंग लोगों में प्रिवेंशन पे एक्सरसाइज यंग एज से स्टार्ट करना और डिजिटल टाइम कम रखना अत्यंत जरूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं सर? देखिए सबसे बड़ा तो जागरूक करने के लिए हम आप भी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पब्लिक। तो हम लोग यही है, पर हम लोग रोजाना एक ऑनलाइन टॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं RWS सोसाइटियों के साथ, कॉर्पोरेट डॉक्टरों के साथ, जनरल डॉक्टरों के साथ। इन्हीं स्ट्रोक प्रिवेंशन पे टॉक्स हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइज करी हैं। प्लस हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन भी रन कर रहे हैं प्रिवेंशन पर। रोजाना हमारे टीम की तरफ से सोशल मीडिया मैसेज भी जा रहे हैं, जिनको हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन फोकसिंग नॉट ऑन कॉस्टली ट्रीटमेंट बट ऑन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, थैंक यू सर। जी हाँ।